मनुष्य सबसे बड़ी गलती कौन सी करता है? आइए साथियों, उस गलती से कैसे बचा जा सकता है, आज की इस कहानी में हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसी नगर में 10 मूर्ख चोर रहते थे। एक रात को वह मूर्ख चोर एक प्लान बनाते हैं कि आज डाका कहां पर डाला जाए। उसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ के घर वो लोग डाका डालते हैं। सेठ के घर से उसके धन जेवरात अलमारी लूटकर वो लोग वहां से भागते हैं और बचने के लिए सीधे एक जंगल में घुस जाते हैं। जिस जंगल में वो घुसते हैं उस जंगल में कांस के जो पेड़ रहते हैं, खेत के अंदर जो घास लगती है जिसे हम कांस कहते हैं, उसका जंगल था। वहां पर थोड़ा थोड़ा सतह पर पानी भरा हुआ था। रात्रि में वह चमकता हुआ दिख रहा था। चोरों को लगा कि शायद यह नदी है और नदी के ऊपर घास उगाई है। चोर सोचते हैं कि इसे हम पैदल चलकर पार करेंगे तो हम डूब जाएंगे, क्यों ना हम इसे तैर कर पार करें। 10 चोर उसे तैर कर पार करते हैं। पानी तो वहां था नहीं, तो उल्टा कांस से वह लोग इधर उधर से घिसा जाते हैं, जिससे उनके शरीर के ऊपर निशान हो जाते हैं। जैसे तैसे करके वह कांस का जो एरिया था वह चोर तैरते हुए पार करते हैं और जब तक पार करते हैं तब तक सुबह हो जाती है। जैसे ही बाहर निकलते हैं सब लोगों की सांस में सांस आती है। उनमें से एक चोर कहता है कि भाई, हम लोग एक बार आपस में गिन तो ले कि कोई हमारा साथी पीछे छूट तो नहीं गया। एक चोर उसमें से गिनने लगता है। गिनते गिनते जब वह गिनता है तो उसकी गणना 9 होती है। वह कहता है, भाई आए तो हम 10 थे, लेकिन अभी तो हम 9 हैं, क्योंकि वह स्वयं को गिनना भूल जाता है। दूसरा चोर कहता है कि तुझे गिनना नहीं आता, मैं गिनता हूं, देख 10 के 10 निकलेंगे। वह भी 10 को गिनता है, लेकिन फिर 9 आता है, क्योंकि वह खुद को गिनना भूल जाता है। तीसरा चोर फिर गिनता है। फिर वो लोग सोचते हैं, यार अपने साथ तो धोखा हो गया, अपना तो एक साथी घायल होके पीछे नदी में डूब गया। उदास हो जाते हैं और मेड़ किनारे बैठ जाते हैं। वहीं से एक किसान गुजर रहा था। अपने खेत की तरफ किसान जा रहा था। किसान इन 10 चोरों के उतरे हुए मुरझाए हुए चेहरे देखकर कहता है कि हे बंधुओं, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? उनमें से एक चोर पूरी घटना बताता है। तो किसान इधर उधर देखता और गिनता है कि यार ये तो 10 हैं और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। किसान बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारा जो बिछड़ा हुआ साथी है उसको तुमसे मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उनमें से एक चोर कहता है कि भाई, हम तुम्हें आधा धन दे देंगे। किसान कहता है ठीक है, मंजूर है। किसान पास में ही जाता है, एक पेड़ से लकड़ी तोड़ता है और कहता है खड़े हो जाओ, जिसको लकड़ी मारूं वह गिनना, अपनी संख्या गिनना। पहले चोर को मारता है, वो कहता है 1, दूसरे को मारता है 2, तीसरे को मारता है 3। ऐसे मारते मारते वह 10वें को मारता है। 10वां कहता है कि 10। किसान कहता है हो गए 10। सभी चोर किसान के पेड़ पकड़ लेते हैं और कहते भाई वाह, क्या कमाल कर दिया, आप तो आधा धन ले लो, आपका भगवान भला करे। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना है कि इंसान को जो सबसे बड़ी गलती करता है वह करता है कि इंसान को खुद नहीं दिखता। खुद यानी कि सारा संसार उसको बुरा दिखता है, लेकिन उसके अंदर की बुराई उसको नहीं दिखती। सारे संसार के कर्म उसको बुरे लगते हैं, लेकिन उसका कर्म उसको बुरा नहीं लगता। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजन आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो सबसे बड़ी गलती यही है। इसे सुधारा किससे जा सकता है? जैसे उन 10 मूर्ख चोरों को वो किसान मिल गया, उनको उनकी गलती में सुधार दिखा। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई आदर्श होता है जो हमारा गुरु होता है, उसके माध्यम से ऐसी गलतियों को सुधारा जा सकता है। आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और जब भी आपकी उंगली किसी और के तरफ उठे तो याद रखना, ये जो 3 उंगली है ये आपकी तरफ भी आ रही है। यही संसार का नियम है। दूसरों की गिलबान में झांकने से पहले अपनी गिलबान में झांक लेना। कहा जाता है ना कि हमें हमेशा दूसरों के खेत की घास हरी दिखती है। इसका तात्पर्य है कि जो हमारे बुरे कर्म हमको नहीं दिख रहे हैं एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन दूसरे के बुरे कर्म हमको दिख रहे हैं, तो इन चीजों से बच के रहिए, खुश रहिए, सहयोग से रहिए, आपस में स्वस्थ रहिए, लड़ाई झगड़े मत कीजिए, भाइयों से मिलकर रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए
जय श्री महाकाल। राधे राधे।